अस्सलाम वालेकुम। खुशी नहीं, ईद के दिन थे वीडियो नहीं बनाई। आप सबको मेरी तरफ से बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक। इस कदर शदीद गर्मी है कि बड़ी ईद होने के बावजूद ना कुछ पकाया, ना कुछ खिलाया। खाया भी बाहर से, मंगाया भी बाहर से। और लेकिन अच्छी ईद गुज़र गई। लेक सिटी में थी मैं बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड किड्स के साथ, अपने पौधों के साथ। तो उसके बाद मैं कल वापस आ गई, तो मैंने कहा कि शिजा का फ़ोन आया तो कि किससे बात हुई, किससे नहीं हुई, किसने फ़ोन किया, किसने नहीं किया, कौन मिला, कौन नहीं मिला। एक हिसाब रखते हैं ना हम। हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि जो जितना मिले उसको उतना मिला, जो जितना अच्छा मिले उसको उतना अच्छा मिलना, जो शादी में जितना दे उसकी जब बारी आए तो उसको उतना वापस कर देना, हिसाब रखना। हम भी वही सीख के यही समझा यही ठीक होगा और ऐसे ही चलते रहे। अब अगर आपने 30 साल की उम्र में जो सोचा था या तरीका अपनाया था ज़िंदगी का, आपको 60 साल की उम्र में आके वो ठीक ना लग रहा हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल मैं ये सोच रही थी कि ये वन वे स्ट्रीट होनी चाहिए सारा दिन। उसी पे मैंने कहा कि मैंने वीडियो भी बनानी है। बनाई भी, वो अपलोड नहीं कर सकी, मसरूफ़ियत की वजह से। और मैंने उसमें ये कहा कि ठीक है, हिसाब रख सकते हैं आप। आपको कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप वाक़ई अगर ज़्यादा बेहतर इंसान बन के सामने आना चाहते हैं, अल्लाह के आगे सुरख़रू होना चाहते हैं, तो फिर आप हिसाब ना रखें। बगैर हिसाब के ही मिलें, बगैर हिसाब के ही दें। तो अक्सर लोग क्या सभी लोग ये चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि रिसोर्सेज़ नहीं थे, बस फ़ुर्सत नहीं मिली, सेहत नहीं थी। दिल तो बड़ा कुछ करता था करने को लोगों के लिए, बस कर नहीं सके। हर चीज़ के लिए रिसोर्सेज़ चाहिए नहीं होते, विल चाहिए होती है। विल के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई एक पुराना ट्रेडिशन चल रहा है, आप उसमें अगर कोई बेहतरी ला सकें, पॉज़िटिविटी पे ला सकें, या जो एक स्टेटस को है उसको रद्द कर दें और कहें कि नहीं, इसको बदल देते हैं। ये बहुत बड़ा काम होगा, अगर आप कर सकें तो। अच्छा, कल सारा दिन मैं इसी फ़िलॉसफ़ी पे काम करी। सोच रही थी और मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है इस पे, और बड़ी अच्छी थॉट है, ये शेयर होनी चाहिए सबके साथ। शाम को किसी की कॉल आई रात को, उन्होंने बातें करते-करते उन्होंने कहा फलाँ-फलाँ की बेटी का निकाह है। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि ओह! तुम्हें नहीं शायद पता। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपसे फ़ोन बंद करने के बाद मैंने उनको अभी कॉल करनी थी, क्योंकि ईद पे जिन लोगों को कॉल्स मिस हुई हैं मैंने उनको कॉल्स करनी है। लेकिन अब मैंने नहीं कॉल करनी। मैं तो वो जो पुरानी ट्रेनिंग और पुराने प्रोग्रामिंग थी ना, वो सारी एकदम से मेरे तो आई वाज़ फ्यूरियस। आई वाज़ लाइक मैंने नहीं अब कॉल करनी। तो उन्होंने मेरा ध्यान बटाने के लिए ना कोई और इधर-उधर की बात, मैंने कहा नहीं, मेरा बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा। इस वक़्त मेरा बात करने को दिल नहीं चाह रहा। और आई वाज़ रियली हर्ट। आई वाज़ रियली हर्ट विद दैट कि वेरी क्लोज़ रिलेशनशिप, वेरी आई थॉट इट वाज़ अ क्लोज़ रिलेशनशिप। तो ख़ैर मैं उसी गुस्से के साथ ना मैंने कहा कि मतलब मैंने नहीं इनसे कभी बात करनी है और कभी मैंने इनको कॉल नहीं करनी है, और ठीक है, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। तो कहते हैं ना, बैड हैबिट्स गो हार्ड। तो सुबह उठ के मुझे अपने पर इतनी हँसी आई और मैंने कहा कि कल तो सारा दिन मैं इस फिलॉसफी पे काम कर रही थी कि ये इट हैज़ टू बी अ वन वे स्ट्रीट। देखिए, वन वे स्ट्रीट के ना बहुत से मतलब निकलते हैं। वन वे स्ट्रीट का मतलब ये भी है कि आप जस्ट कीप मूविंग ऑन। कम से कम कोई सामने से तो टक्कर नहीं मारेगा ना, पीछे से ही लगेगी टक्कर। और ये कि उसमें कोई वन वे पे जब आप होते हैं वन वे रोड पे,
तो कोई हंगामा नहीं होता, कोई टर्निंग नहीं होती, बस कीप गोइंग ऑन, मुड़ के नहीं देखना। तो जो टू वे स्ट्रीट होती है, टू वे रोड या 4 लेन्स हाईवे होती है और इधर से ट्रैफिक भी आ रहा है, उधर से भी जा रहा है, उसमें काफ़ी हंगामा होता है। ये एक सुकून का एक सड़क जिस पे आप चढ़ते हैं और उस पे लिखा होता है वन वे, तो आप सुकून के साथ आप निकल जाते हैं। तो ये ज़िंदगी भी इसी तरह से है। आप इसको वन वे स्ट्रीट बना के तो बस निकलने की करें और ये ना देखें कौन रुका, कौन नहीं रुका, किसने मुड़ के देखा, किसने कॉल की, नहीं की। लेट अल्लाह जज दैट। लेट अल्लाह डू द वर्क जो उसने अपने ज़िम्मे लिया है। तो लेकिन देखिए कितनी प्रोग्रामिंग हुई होती है, आपकी हार्डकोर ट्रेनिंग हुई होती है इन चीज़ों पे कि सारा दिन सोचने के बावजूद भी जब वो मौका आया, तो मौका मेरे हाथ से निकल निकल गया था तकरीबन। मैंने एक मैसेज भी सख्त सा भेज दिया। लेकिन सुबह मुझे अपने पर बड़ी हँसी आई और मैंने उसी पे फिर एक कोट भी बनाया और मैंने कहा इसी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो भी बनानी है ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। ना करें ऐसे, ना दें, ज़्यादा दें, कुछ नहीं जाएगा आपका। और चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। किसी का इंतज़ार ना करें कि वो बदलेगा, आप खुद बदल जाएँ। खुद लोगों को कॉल्स कर लें, खुद लोगों को मिल लें, किसी से गिला ना करें, उनके ना मिलने का। इसका रिवॉर्ड जो है ना वो इतना ज़्यादा है बिकॉज़ ये एक ऐसी आदत होगी हम अपनाएँगे जो अल्लाह ताला को यकीनन पसंद आएगी। उसकी वजह ये है कि एक तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि हम लोगों को जज करें। क्या पता वो मसरूफ़ हो, क्या पता उसने भी कॉल करनी हो, क्या पता वो भूल गई हो, क्या पता मेरा नंबर गुम गया हो उससे। एनीथिंग कैन हैपन। इतनी जल्दी हम लोग ना जजमेंट दे देते हैं, व्हिच इज़ तो जब आप कोई चीज़ अपनी नफ्स के खिलाफ करते हैं तो अल्लाह ताला को तो पसंद आती है और जब आप अल्लाह ताला के लोगों के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला को तो बहुत पसंद आता होगा क्योंकि लोग जैसे भी हो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना किसी ना काम के लोग भी हो ना वो अल्लाह के बंदे होते हैं और अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि हम किसी को जज करें और अल्लाह को अपने सब बंदे प्यारे हैं। अल्लाह ताला ने ये कभी नहीं कहा मुझे अच्छे प्यारे हैं जो अच्छे नहीं है वो प्यारे नहीं है, सब प्यारे। तो वो अपना अल्लाह का और उनका हिसाब है, वो जैसे चलता है उसको चलने दें। आप अपना हिसाब ठीक रखें, आप अपने रास्ते को सीधा रखें, आप अपनी रोड को, अपने लेन को वन वे रखें और बस अच्छाई को फेंकते जाएँ और आगे जो है वो चलते जाएँ। ये एक नई थॉट मुझे जो कल आई रात को इस पे इम्तिहान भी आ गया, कुछ पास कुछ फेल, समझ लें कि ग्रेस मार्क्स पे पास हुई होंगी मैं इसमें। तो मैंने कहा लेकिन ये मैं शेयर करूँ ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर सकें। बहुत सुकून आ जाएगा। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ होनी चाहिए। हाउ फार यू कैन गो इन मेकिंग अल्लाह हैप्पी, इन डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स। आपका ये टेस्ट होना चाहिए। आपका टेस्ट ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे ने आपके लिए क्या किया, दूसरा आपके साथ कैसा रवैया रखे हुए है ना? ये ज़्यादा पॉज़िटिव बात है। ये ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगी। शौक़ अहमद कहते थे ना आसानियाँ पैदा करे, ये आसानियाँ पैदा करेगी। तो बस आज के लिए यही है, इस बड़ी ईद का यही सबक क्योंकि कुर्बानी की ईद थी, कुर्बानी बाज़ दफ़ा अपनी आदतों की भी देनी चाहिए। जो पुरानी आदतें होती हैं, खराब आदतें होती हैं, पता भी नहीं होता, उन आदतों की भी कुर्बानी देनी चाहिए। चलें अल्लाह में हमारी ये कुर्बानी भी कबूल करे कि हमने ये सोच लिया है कि लोग जैसे मर्ज़ी करें, हमने बदला नहीं लेना, हमने हिसाब बराबर नहीं रखना, हमने बढ़ के देना है। अपने ज़र्फ़ को बड़ा रखें, दिल को बड़ा करें और इसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आएँगे। मुझे तो आज ही फ़ील हो गया है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोई 3 घंटे पहले कोट लगाया है, साढ़े 3 बजे, इसी टॉपिक के ऊपर और साथ ही मुझे कॉल आई है। इतनी अच्छी कॉल, इतनी प्यारी कॉल,
इतने प्यारे दोस्त की, और कोई आपको कुछ भी ना दे, सिर्फ़ ये कह देना आपको शौक इस चीज़ का है। मेरा दिल करता है मैं वो करूँ जिससे आपका शौक है। मैं आपके लिए कोई ऐसा करूँ जिससे आपका दिल खुश हो। इतना भी बहुत काफ़ी होता है, इतना बड़ा रिवॉर्ड है। उम, मतलब मैं तो इसको रिवॉर्ड ही कहूँगी। चाहिए तो मुझे किसी से नहीं, लेकिन किसी का कहना बहुत मैटर करता है। आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। कोई हज़ारों मील दूर बैठा आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए कुछ करना चाहता है। दैट्स अमेज़िंग। दैट्स that has come as a reward for me आज के लिए।